दिसंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है। कपकपा देने वाली सर्दी का सितम जोरों पर है। सर्दी इतनी है कि कई जगहों पर मौतें भी हो चुकी है। सड़कों पर लोग ठिठुर रहे हैं और प्रशासन बंद कमरे में अपने आप को ठंड से बचाने में लगा हुआ है। अगर कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो रातों में सड़क किनारे सिहर रहे लोगों के लिए न तो अलाव की व्यवस्था है, न सरकारी कंबल नसीब है। अब प्रशासन की इस बेरखी को क्या कहा जाए, क्योंकि एक ओर जानलेवा ठंड का कहर जारी है तो दूसरी ओर सर्दी के सितम से बचाने वाला कोई नहीं है। तो पिछले कुछ दिनों में पारा 1 डिग्री तक पहुंच चुका है और रात के वक्त कोहरा इतना है कि जान की बाजी लगाकर लोग सफर कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि सर्दी ने सितम करना शुरू कर दिया है। गुनगुने कमरों में अधिकारी कर रहे हैं मौज। लोअर से ठंड में गर्मी का हो रहा है एहसास, लेकिन सड़कों पर ठिठुर रहे हैं लोग। सरकारी कंबलों का अता पता नहीं। कड़ाके की सर्दी में मर रहे हैं लोग। हार कपकपा देने वाली सर्दी आम लोगों की हड्डियों को गला रही है। ठंड इतनी है जो बर्दाश्त से बाहर है। रात में सड़कों पर निकलकर देख लीजिए, दम तोड़ने वाली सर्दी में कैसे सड़कों पर लोग ठिठुर रहे हैं। लेकिन ये जो अधिकारी हैं, बंद कमरे में गरम गरम कंबलों में विंटर एंजॉय कर रहे हैं। न्यू ईयर की पार्टी का प्लान बना रहे हैं, लेकिन जानलेवा ठंड से लोगों को बचाने के लिए प्लान तो क्या, उन्हें देखने के लिए भी पास वक्त नहीं है। रैन बसेरों की हकीकत क्या है, ये उन लोगों से पूछ लीजिए जो सड़कों पर खुले आसमान में सोने पर मजबूर हैं। अगर बात कानपुर की करें तो यहाँ पर जानलेवा ठंड ने कोहराम मचा रखा है। हार्ट अटैक से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके ठंड से बचने के लिए प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। कानपुर में पारा तो 1 डिग्री तक पहुँच गया है, लेकिन इससे अधिकारियों को क्या, उन्हें तो बंद कमरे में रहना है, क्योंकि कहीं बाहर निकले तो उन्हें ठंड न लग जाए। अब सरकार भी क्या करे। अधिकारियों को कंबल बांटने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन अधिकारी तो खुद ही कंबल में घुसे हुए हैं। अभी तो सर्दी का सितम शुरू ही हुआ है। आने वाले वक्त में सर्दी और भी सताएगी, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर लोग सो रहे हैं, मर रहे हैं और अधिकारी बंद कमरे में है, तो लोगों के बारे में सोच लीजिए जो ठिठुर ठिठुर कर रात गुजार रहे हैं और हर रात जानलेवा ठंड के बीच जीने को मजबूर हैं। बस हमारी ये अपील है उन अधिकारियों से जो घरों में बंद कमरों में हैं, निकलिए जनाब, देखिए आपका शहर कांप रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। जी हाँ, तो ठंड बढ़ गई है और ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं, ठिठुर रहे हैं। कई जगहों पर मौतें भी हुई है। सबसे अहम सवाल ये कि राज्य सरकार की तरफ से जो दावे किए गए थे और जो पैसे दिए गए थे फंड के तौर पर, यानी हर जिलाधिकारी को 5-5 लाख रुपया, इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ अलाव जलाया जाए सभी जगहों पर, या फिर जो गरीब हैं, जो सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, उनको रैन बसेरा में भेजा जाए या फिर उनको कंबल की व्यवस्था की जाए। ये सब व्यवस्थाएं दिख नहीं रही है और यही वजह है कि लगातार मौतों का जो सिलसिला है वो जारी है, मौतें हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं सभी राज्य सरकारों को कि ठंड से किसी की भी मौत न हो। अगर मौत होती है तो राज्य सरकार जिम्मेदार है, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि ठंड से मौतें होती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, झारखंड हो। राज्य सरकारें लगातार दावे करती हैं, बातें कही जाती है, सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया जाता है, लेकिन उसका कोई ठीक से पालन नहीं होता। 1-2 बार निरीक्षण करके या फिर उसे देखकर उसे छोड़ दिया जाता है और स्थिति जस के तस बनी होती है। इसलिए आप सावधानी बरतें, आप खुद भी, क्योंकि आपके पास अगर व्यवस्था ना हो तो आप सही जगह को चुनें जहां पर ज्यादा ठंड ना लगे।
कोहरे की वजह से लगातार हादसे भी हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो ये कि देखिए गरीब लोग जो कि सड़कों पर रहने को मजबूर हैं वो किस तरह से बेबस और लाचार हैं। उन्हें सड़क पर सोना है, उनके पास बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं है और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वहां पर जगह जगह खासकर हर चौराहे पर अलाव की व्यवस्था हो, कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से किसी की भी मौत ना हो। आप हमें फोन कर सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लीजिए, क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, बिहार, झारखंड, सभी जगहों पर ठंड अचानक से बढ़ गई है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और उसके बाद ठंड हवा के कारण सिहरन, ठंड से सिहरन बढ़ गई है और इस कड़ाके के ठंड में लोग बाहर निकलने को बेबस हैं, इसलिए कि उन्हें काम करने जाना है लेकिन बहुत ही मुश्किल से। और इसी वजह से कई जगहों पर यह भी हुआ है कि कोहरे के कारण कई जगहों पर हादसे भी हुए हैं। वो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन हम आपसे भी अपील करना चाहेंगे कि आपके जहन में अगर कोई सवाल हो, ठंड को लेकर क्या परेशानी हो रही है या फिर आपके इलाके में किस तरह से व्यवस्था हुई है, आप हमें फोन कर सकते हैं। खासकर जिलाधिकारी की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं हुई है कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, सभी जगहों पर यानी स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो दूर दराज से लोग वहां पर पहुंचते हैं, जहां गरीब लोग गुजर बसर करते हैं, वहां की व्यवस्थाएं सबसे ज्यादा दुरुस्त होनी चाहिए। वहां पर अलाव की व्यवस्था होनी ही चाहिए। लेकिन क्या अलाव की व्यवस्था वहां पर है, आप हमें फोन कर सकते हैं। क्योंकि एक बार फिर से कपकपा देने वाली ठंड शुरू हो गई है। यानी दिसंबर के दूसरे सप्ताह से यह ठंड शुरू हुई है। पहले सप्ताह में बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा था, लेकिन दिसंबर के दूसरे सप्ताह से और कल सबसे ज्यादा ठंड रही। हम ये कह सकते हैं कि रविवार को जो ठंड पड़ी है वो 1971 के बाद से पहली बार कल का जो दिन रहा वो सबसे ज्यादा ठंड रहा। ऐसे में बहुत ही जरूरी है सावधानी बरतना और सरकार की तरफ से मुस्तैदी बरतना। अभी अभी राज्य सरकार की तरफ से यानी वरिष्ठ मंत्री की तरफ से ये निर्देश भी दिए गए थे कि कहीं भी किसी भी जिला में अगर किसी की मौत होती है ठंड से तो वहां के अधिकारी नपेंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ होती है, बयान दिए जाते हैं। व्यवस्थाएं क्या है आज हम आपको दिखाएंगे। हर शहर, अपने संवाददाताओं से भी बातचीत करेंगे कि हर शहर में कि किस तरह से ठंड को लेकर लोग परेशान हैं या फिर वहां व्यवस्थाएं किस तरह से की जा रही है। आप हमें फोन कर सकते हैं। लगातार हमारा नंबर हमारे टेक्स्ट में फ्लैश हो रहा है। फोन करिए, अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। अब देश को लेगा यानी जानलेवा ठंड से आप किस तरह से परेशान हैं या फिर वहां पर जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो जगह जगह से जो खबर आ रही है उसमें ये कि अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ ठंड से। और ऐसे में सरकार क्या व्यवस्था की है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है या फिर जो बातें कही गई थी कि ठंड से किसी की मौत ना हो और जगह जगह चौराहे चौराहे पर अलाव की व्यवस्था हो, कंबल की व्यवस्था हो, वो व्यवस्था हुई कि नहीं हुई। और बरेली से सतीश पाठक जुड़ गए हैं, एक दर्शक। सतीश पाठक जी, अपनी राय दीजिए। हेलो जी। हाँ, मैं बरेली प्रदीप पाठक बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठंड का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील है कि वो स्कूलों की छुट्टियां जो है कर दे तो ज्यादा सही रहेगा। जी शुक्रिया। हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन की तरफ से उचित व्यवस्था हो, सरकार ने जो दावे किए हैं उस दावे के अनुरूप काम हो और उन लोगों को बचाया जाए जो ठंड से इस वक्त सिहर रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, वहां अलाव की व्यवस्था हो। कानपुर से रीता शर्मा जुड़ गई हैं, अपनी राय दीजिए। रीता शर्मा जी, अपनी बात कहिए। चलिए, आप भी हमें फोन कर सकते हैं। लगातार हमारा नंबर हमारे टेलीस्कोप में फ्लैश हो रहा है। फोन करिए, अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। ठंड से आप किस तरह से बच रहे हैं? लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, खासकर दिसंबर के आखिरी महीने, आखिरी सप्ताह में अचानक ठंड बढ़ जाने के कारण या फिर जो असर ठंड का होता है वो अब दिखने लगा है, कपकपा देने वाली ठंड। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था हुई है? क्या आपको सही सलामत रखने के लिए या फिर आपको ठंड से बचाने के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था हुई है? दो मेहमान भी जुड़ गए हैं इस वक्त। रजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका।
और आराधना सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आराधना सिंह जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रशासन के तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, जो ठंड को लेकर जो फंड दिया गया है सभी जगहों पर, सभी जिलाधिकारी को 5-5 लाख रुपए का फंड दिया गया है कि ठंड से लोगों को बचाएं, अलाव की व्यवस्था हो, कंबल की व्यवस्था हो, आप कहीं देख पा रही हैं वो? जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊं, हमारी एक संस्था है उम्मीद ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे उत्तर लखनऊ में 5 जगहों पे हमने रैन बसेरे लगाए हैं, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं अपने राजशेखर जी का, डीएम सर का, कि इनके यहाँ से काफी सपोर्ट हमें मिल रहा है। लेकिन मैं फिर भी एक चीज ही बोलूंगी कि नगर निगम जो है, नगर निगम का सहयोग अपेक्षित रहा है अभी बीच में, तो मैं उनसे कोशिश करूंगी कि उनसे भी हमें ये सपोर्ट मिले। जी बिल्कुल। तो किस तरह से फैजाबाद से दर्शक जुड़ गए हैं इस वक्त, पहले उनसे निर्मल पांडे जी अपनी राय दीजिए। सर, यहाँ पे जो ठंडी को लेके जो सर प्रोग्राम चल रहा है केडीपी पे, सबसे बधाई देना चाहूंगा कि बहुत बड़ी मुहिम आपने छेड़ी है। सर, फैजाबाद और अयोध्या की स्थिति ये है कि करीबन 1 महीने पहले से ठंडी हो रही है, लेकिन अलाव की कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुई है। कई बार टेंडर हुआ, निरस्त हो गया, और यहाँ पे जो है लोग सड़कों पे बैठे हैं बिना छत के, न किसी अलाव की व्यवस्था। रैन बसेरा जो है वो रैन बसेरा ठीक तरीके से खुला नहीं है। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, कई जगहों पर यह स्थिति है। फैजाबाद से फोन कर रहे थे निर्मल पांडे जी और कह रहे थे कि वहां पर पिछले 1 महीने से कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। आराधना सिंह जी कह रही हैं कि लखनऊ में उन्हें मदद दी गई है, यानी पर्याप्त व्यवस्था की गई है, राजधानी है लखनऊ, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे लखनऊ में व्यवस्था हुई है वहीं वैसे ही व्यवस्था सभी जिले में हो, सभी जगहों पर हो, खासकर इलाहाबाद हो, कानपुर हो, फैजाबाद, जितने भी जगह है जहां लोग इस वक्त ठंड से परेशान हैं, वहां पर अलाव की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। रजा रजवी साहब, आप कहीं देख पा रहे हैं? जी, ये विद्यासागर जी, जो आप अलाव के बारे में कह रहे हैं जी, ये सही है कि ठंड जो है वो देश में बिल्कुल अपना प्रकोप लिए हुए है, और ठंड ऐसी हो रही है कि बिल्कुल गलन के माफिक हो रही है। और जो अलाव की व्यवस्था है वो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है जी। और जो नगर निगम लकड़ियां गिरा भी रही है, वो लकड़ियां इस तरीके से गिरा रही है जैसे मानिए उच्च न्यायालय के नजदीक उन्होंने गिराया तो वहां जहां पुलिस के लोग बैठते हैं वहां पुलिस वाले रात में उसको ताप लें। ऐसी ऐसी जगह गिराया जा रहा है जहां वो गरीब जिनके पास ना तो गर्म कपड़े हैं, ना उनके पास जो है चादर ओढ़ने के लिए गर्म है, तो ऐसी जगह पे जो है वो लकड़ी गिराई जाए। और लकड़ी भी इतनी मात्रा में नहीं गिराई जा रही है, इतनी संख्या में नहीं गिराई जा रही है, और न इतने स्थानों पे गिराया जा रहा है कि जिससे जो है जो गरीब जो बेचारे सड़क पर लेटे रहते हैं, जो रात में रिक्शे वाले बेचारे ठिठुरते हैं, जो रात में बेचारे ऑटो वाले ठिठुरते हैं, उनको जो है वहां पर कोई तापने का बहुत अच्छा मौका नहीं मिलता है। लकड़ियां गिरती हैं वहां पर गिरती हैं जहां पुलिस की पाकेट ड्यूटी होती है, जहां पुलिस के लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे चौराहे पर हो चाहे वहां पर हो। ऐसी जगह अलाव गिरना चाहिए कि जहां पर जो गरीब है, जो सही मालूम है भाई, जो बड़ा आदमी है उस ठंडक के अंदर अपने घर के अंदर हीटर जला के रह रहा है, जो बड़ा आदमी है वो अपना मालूम हुआ इनर भी गर्म पहने हैं, अंदर भी पहने हैं, बाहर भी पहने। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो इनर नहीं खरीद सकता, जो सूटर नहीं खरीद सकता, जो खाने का ही मोहताज है, वो गर्म कपड़ा क्या खरीदे। तो सरकार को इस पर देखना चाहिए, और पूरे प्रदेश में अलाव जो है उस तरीके से नहीं जल रहा है जिस तरीके से जलना चाहिए। क्योंकि ये ठिठुरन भरी जो जाड़ा शुरू हुआ है, ये जाड़ा आज खत्म होने वाला नहीं है कि आज खत्म हो जाएगा बस। दुर्गा प्रसाद जुड़ गए हैं कानपुर से, ये चलेगा जाड़ा पूरा जनवरी भर। जिसलिए दुर्गा प्रसाद जी अपनी राय दीजिए। हेलो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 5 लाख का बजट है जी, अब की सर्दी जल्दी पड़ गई है, और ये सर्दी जनवरी तक जाएगी, 14, 15, 16 जनवरी तक जी। तो 5 लाख का बजट से पूरे जिले में लकड़ी नहीं हो सकती है। इस बजट को बढ़ाया जाए और ईमानदारी से उन लोगों को दिया जाए तापने के लिए जो इसके पात्र है। दबंग आदमी के घर के सामने डाल देना या किसी जो है सरकारी आदमी के घर में डाल देना, थोड़ी तापने मिल जाएगा लोगों को। जी बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन तक
आपकी आवाज पहुंचे, हमारी भी आवाज पहुंचे, दर्शकों की आवाज पहुंचे, के न्यूज की आवाज पहुंचे और जल्द से जल्द इस पर एक्शन हो। यानी पूरे प्रदेश में इस वक्त कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से जो लोग परेशान हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। वो लोग जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनके पास साधन नहीं है ठंड से बचने के लिए, जिनके पास स्वेटर नहीं है, जो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं, उनकी व्यवस्था पहले होनी चाहिए। जो सड़क पर लोग रह रहे हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, कंबल की व्यवस्था होनी चाहिए। जो सरकार ने दावा करके ये बातें कही है कि किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, लेकिन क्या उन निर्देशों का पालन हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में पहले ही सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया हुआ। राकेश पांडे जुड़ गए हैं, एक दर्शक, अपनी राय दीजिए। हेलो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, वहां से पत्रकार महोदय बोल रहे थे टीवी पर कि पुलिस वालों के यहाँ सारी लकड़ी गिराई जा रही। क्या पुलिस वाले इंसान नहीं हैं? वो भी तो बेचारे इंसान हैं, ठंड में ड्यूटी दे रहे हैं, नागरिकों की सुरक्षा कर रहे हैं। वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि होनी चाहिए और क्या, लेकिन वो भी है। लेकिन उन गरीबों के यहाँ भी व्यवस्था होनी चाहिए जो सड़कों पर रहने के मजबूर है, जिनके पास स्वेटर नहीं है, पुलिस वाले के पास कम से कम जैकेट है पहनने के लिए। नागरिक हैं जी, चलिए शुक्रिया। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर हमारे टेलीविजन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। फोन करिए, अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। आराधना जी, आप किस तरह से मदद कर रही हैं लखनऊ में लोगों को? बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जहां पर ज्यादातर आपके लेबर, रिक्शा चालक जो सड़कों पे सोते हैं, हम कई लोकेशन परिवर्तन पे हमारा एक रैन बसेरा लगा हुआ है, जहां पर हम हमारे पास 2 गार्ड्स रहते हैं और हम ब्लैंकेट्स देते हैं और वहां पर अलाव सेवा भी है ताकि वो लोग अपने अच्छे ढंग से वहां पर रह सकते हैं। और जैसे कि डालीबाग मंत्री आवास के सामने लगा हुआ है, एक इंजीनियरिंग चौराहे पे लगा हुआ है, हुसड़िया पे लगा हुआ है और फैजाबाद रोड पे भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से है कि जहां पर हुजूम जो एक माइग्रेंट्स कहेंगे, जो हम रिक्शा चालक हैं या लेबर हैं, जो हुजूम जहां पर तादाद जहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, वहां पर हमारे रैन बसेरे लगे हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम वहां पर रहने वाले लोगों को पूरा सहयोग दें, चाहे वो लकड़ी से रिलेटेड या फिर कंबल सुविधा हो, हम सारी सुविधाएं वहां पर। और वहां पर मानना ये भी है कि उस रैन बसेरे में 60 से 70 लोग रात गुजर करते हैं और उन्हें मानना ये है कि वो लोग, उन्हें सवेरे काम करना है, इसीलिए वो रात गुजार करने के लिए वो कंबल के लिए अभी आते हैं। तो कोशिश ये है कि उन काम, क्योंकि दिन भर एक इंसान काम करेगा तो अगर एक नींद भी पूरी ना ले तो सोचने वाली बात हो जाती है। कम से कम हम उन्हें अनजान शहर में एक नींद तो मुहैया करा सकें, एक अच्छी नींद। जी बिल्कुल। आराधना सिंह जी, आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं। रीता सिंह जुड़ गई हैं कानपुर से, एक दर्शक, अपनी राय दीजिए। रीता सिंह से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले रजा रिजवी साहब हमारे साथ बने हुए हैं और दर्शकों से भी लगातार हम अपील करना चाहेंगे कि आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं, या फिर आपके इलाके में किस तरह से व्यवस्था हुई है आप हमें जानकारी दे सकते हैं, या व्यवस्था हुई भी कि नहीं हुई, या फिर कंबल सुविधा हो, हम सारी सुविधाएं वहां पर। और वहां पर मानना ये भी है कि उस रैन बसेरे में 60 से 70 लोग रात गुजर करते हैं और उन्हें मानना ये है कि वो लोग, उन्हें सवेरे काम करना है, इसीलिए वो रात गुजार करने के लिए वो कंबल के लिए अभी आते हैं। तो कोशिश ये है कि उन काम, क्योंकि दिन भर एक इंसान काम करेगा तो अगर एक नींद भी पूरी ना ले तो सोचने वाली बात हो जाती है। कम से कम हम उन्हें अनजान शहर में एक नींद तो मुहैया करा सकें, एक अच्छी नींद। जी बिल्कुल। आराधना सिंह जी, आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं। रीता सिंह जुड़ गई हैं कानपुर से, एक दर्शक, अपनी राय दीजिए। रीता सिंह से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले रजा रिजवी साहब हमारे साथ बने हुए हैं और दर्शकों से भी लगातार हम अपील करना चाहेंगे कि आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं, या फिर आपके इलाके में किस तरह से व्यवस्था हुई है आप हमें जानकारी दे सकते हैं, या व्यवस्था हुई भी कि नहीं हुई। तो लगातार ठंड बढ़ जाने के कारण लोगों की समस्याएं भी शुरू हो गई है, कई मौतें हो चुकी है। यानी अब तक जो आंकड़े हैं वो उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। खासकर जो हार्ट के पेशेंट हैं उनकी मौतें हो रही हैं ज्यादातर, क्योंकि इस ठंड को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ जगहों पर व्यवस्था की गई है। हम ये नहीं कह सकते, नकार नहीं कह सकते कि सभी एकदम ही व्यवस्था नहीं हुई है, लेकिन अक्सर उन जगहों पर व्यवस्था नहीं हो पाई जहां पर जरूरत है, जहां पर दरकार है। अयोध्या, फैजाबाद या फिर आप इलाहाबाद, कानपुर,
लखनऊ में कुछ इलाके हैं जहां पर व्यवस्था हुई है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर व्यवस्था नहीं हुई। यानी पूरे उत्तर प्रदेश से लगातार जो दर्शक हमें फोन करके बता रहे हैं वो ये कि पिछले 1 महीने से इंतजार कर रहे हैं लोग ठंड से बचने के लिए कोई तो उपाय हो, लेकिन प्रशासन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। उन जगहों पर ही व्यवस्था की जा रही है जहां पर सरकारी कर्मचारी बैठते हैं, उन लोगों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है जो वाकई में मजबूर है सड़कों पर रहने के लिए, जिनके पास न तो कंबल है, न तो स्वेटर है पहनने के लिए, न तो आग की व्यवस्था है। वहां पर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ठंड से किसी की मौत होती है तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। हमारे साथ रिजवी साहब लगातार बने हुए। रजा रिजवी साहब, ठंड से मौत न हो, सभी राज्य सरकारों को, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन हर बार कोशिशें होती है, फंड भी दे दिए जाते हैं, लेकिन मौतों का जो सिलसिला है वो नहीं थमता। जी, ये सही कह रहे हैं आप विद्यासागर भाई, लेकिन आपको विद्यासागर भाई एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं, जो आपने अभी कहा कि साहब कंबल भी होना चाहिए और आग भी होना चाहिए, तो कंबल के बारे में आपको दिलचस्प बात बताऊं विद्यासागर भाई, जो ये कंबल रात में 12-1 बजे जो लोग बांटने निकलते हैं, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, चाहे वो जिला प्रशासन के लोग हों, तो ये जो कंबल वाले बांटने वाले लोग हैं, ये जो है एक ही चेहरा बार बार नहीं बांटता, हर चेहरे अलग अलग बांटते हैं। तो क्या होता है कि रात में 12-1 बजे जो स्मैकिया टाइप के लोग हैं वो सड़क पर लेट जाते हैं और गुड़गुड़ 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 ऐसा अपना मुंह जो है वो अलग मोड़ लेंगे कि उधर देखने वाला हमें देखे ना कि हम हैं, और गुड़ के अपना लेटा रहता है और उनको कंबल वो उड़ा के चले जाते हैं। और वो होते हैं, वो सही मानों में कंबल पाने के हकदार नहीं होते, वो फौरन जाकर के सवेरे उस कंबल को बेचते हैं आधे दाम पर, और उसके बाद फिर वो जो है रात में 12 बजे उस स्थान को बदल के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो ठंडक के मारे तो नहीं है, लेकिन ठंडक के मारे का निशाना करते हैं और कंबल वो लेकर के चले जाते हैं। कुछ जगह लखनऊ में चिन्हित है कि जहां लोग कंबल जाकर के जरूर बांटेंगे। आप समझिए गोमती का किनारा है, हजरतगंज का एरिया है, अमीनाबाद का एरिया है, या बटलर पैलेस की तरफ ले लीजिए, मंत्री आवास की तरफ ले लीजिए, तो उन लोगों को पता है। तो ये बहुत जरूरी है कि कंबल उन लोगों को मिल रहा है कि जिनको सही मानों में जरूरत है कि नहीं। होता यह है कि कंबल दे करके, फोटो खिंचा करके टीवी में, अखबार में बता दिया जाता है। ये जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन ठीक है, लोगों को प्रोत्साहित करता है कि लोग जागें, ज्यादा लोग कंबल बांटें, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनका जाड़ा जो है वो कटे और उनको सही मानों में कंबल मिले। और ये सही बात है विद्यासागर जी, जो आपने कहा कि लखनऊ में अलाव कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, वो ठीक है दिख रहा है, लेकिन इसके बरक्स आप दूसरे जिलों में जाइए, गोंडा है, बहराइच है, श्रावस्ती है, संतकबीर नगर है, बस्ती है, गोरखपुर है, उन जिलों में अलाव की व्यवस्था की शुरुआत तो हुई नहीं है, और जहां शुरुआत हुई है वहां नाम मात्र हुई है। तो ये आपने जो चैनल पे आज उठाया है मामला, और आपके चैनल पर जरूर जो है वो एनएक्सी के अंदर इस चैनल को देखा जा रहा होगा, वहां सूचना अधिकारी बैठ के इसकी मॉनिटरिंग आपके चैनल की कर रहे होंगे, और वो जो है अपने ऊपर के अधिकारियों को बताएंगे कि साहब के न्यूज चैनल में सबसे पहले जो है, जो ठंड से ठुठरन हो रही है उस पर जो है चर्चा हुई है, और उस चर्चा पे लोगों ने बताया है कि साहब अलाव जिस तरीके से जलना चाहिए उस तरीके से नहीं जल रहा है, कंबल जिस तरीके से बटना चाहिए नहीं बट रहा है, और ये संदेश जाएगा तो आप यकीन जानिए कि मुख्यमंत्री जी बड़े दिल के आदमी हैं और पूरे प्रदेश में खुद मॉनिटरिंग करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा के चैनल के माध्यम से कि जो ये बड़े अधिकारी हैं, ये रात में 1:30 बजे 2 बजे निकलें और निकलने के बाद खुद देखें कि कौन जाड़े से ठिठुर रहा है, और अगर कंबल बट गया है तो कंबल बटने के बाद मॉनिटरिंग होना चाहिए। अगर अलाव की लकड़ी गिर गई है तो उसके बाद बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी मॉनिटरिंग करें कि हाँ सही जगह लकड़ी गिरी कि नहीं गिरी, क्योंकि जो मकसद है वो मकसद हल होना चाहिए। मकसद यही है कि ठंड से बचाव होना चाहिए और ठंड से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। शर्मा जुड़ गई है। तो मकसद पूरा हो रहा है कि मकसद नहीं पूरा हो रहा है। अगर मकसद नहीं पूरा हो रहा है तो नाम मात्र का प्रोग्राम है। रीता शर्मा जुड़ गई है कानपुर से, एक दर्शक जी, अपनी राय दीजिए। रीता शर्मा जी अपनी बात कहिए। बीएस तोमर लखनऊ से जुड़ गए हैं एक दर्शक जी। बीएस तोमर साहब अपनी बात कहिए। हाँ विद्यासागर जी नमस्कार। जी नमस्कार।
हाँ, मैं ये इस विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आज जो आप डिबेट लेके आए हैं, ये मैं समझता हूँ कि पिछले साल भी मैंने दूसरे चैनल पे देखा था, उससे पहले भी देखा था और कई सालों से मैं देखता चला आ रहा हूँ। सरकारें इतनी बेशरम हो गई हैं कि उनको ये सब मालूम है कि नवंबर दिसंबर में जाड़ा पड़ना है, दिसंबर में जाड़ा पड़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सबको पता है जी। बाढ़ आनी है, ये सबको पता है। सूखे का नहीं पता होता है लेकिन पता चल जाता है, ये सब चीजें मालूम रहती हैं। खास तौर से जाड़े का ये पता रहता है कि जाड़ा नवंबर दिसंबर के महीने में हर हालत में जाड़े को आना है जी। फिर ये इस बजट को क्यों नहीं पहले से तैयार कर लेते हैं? इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि ये गरीब जनता के साथ में खिलवाड़ भी करते हैं और साथ में अपने को प्रदर्शित करने के लिए, अपने को ऊंचा महान बनाने के लिए ये बाद में चैनल पे ये भी बता देते हैं कि किसी की मौत नहीं होना चाहिए, नहीं तो खैर नहीं होगी तुम्हारी। अरे मौत को आप क्या रोक लेंगे? जब आप कंबल बांटने में चोरी करेंगे, कंबल बांटने में, साइकिलें बांटने में चोरी करेंगे, पैसा खाएंगे, आपके अधिकारी पैसा खा के साइकिलें बांटेंगे, पैसा खा के कंबल बांटेंगे, मुंह देख के कंबल बांटेंगे, अच्छे लोगों को कंबल देंगे, गरीबों को देंगे नहीं, और हर साल का यही रवैया आपका रहेगा। आप क्यों नहीं लकड़ियों का ढेर लगा? अरे आपके कुर्ते की धुलाई भी तो नहीं खर्च हो सकती है? जितना कुर्ते में आपके में पैसा लग जाता है साल भर में, उतना भी आप लकड़ी अगर खर्च करके डलवा दिया करें सब चौराहों पर, तो मैं समझता हूँ कि आदमी मर नहीं सकता है। भले ही वो घर छोड़ के रात भर बैठ के ताप लेगा, लेकिन मरेगा नहीं। मरता तभी है ये लोग जनवरी में लकड़ी शुरू करते हैं, फरवरी में लकड़ियां डलाना शुरू करते हैं, दिसंबर में क्यों नहीं शुरू करते हैं? और डीएम को ये आदेशित क्यों नहीं करते हैं कि हर एक चौराहे पर, शहर के चारों और 10 चौराहे पर, 20 चौराहे पर लकड़ी पड़ना चाहिए? क्या बिगड़ जाएगा इसमें? कितना खर्चा हो जाएगा भाई? चलिए, ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं? जी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया वीएस तोमर साहब। वाराणसी से एक दर्शक जुड़ गए हैं, उमेश, अपनी राय दीजिए। डॉक्टर उमेश कुमार उपाध्याय जी। डॉक्टर उमेश कुमार उपाध्याय जी, अपनी बात कहिए। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, कहिए, अपनी बात कहिए। हाँ मेरा ऐसा है दुर्भाग्य हमारे देश की जी, ऐसा है दुर्भाग्य हमारी देश की, जहां प्रधानमंत्री मिसाइल की बात कर रहे हों और देश की सुरक्षा व्यवस्था बात की जा रही है और हमारी जनता सड़कों पे सो रही है जी। चलिए शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कही आपने। वाकई में देश जो कि लगातार तरक्की के राह पर है, स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं हम, स्मार्ट गांव भी बनाएंगे, लेकिन आज भी हमारी जनता सड़कों पर सोने को मजबूर है। यानी गरीबी के कारण मौत भी होती है, ठंड से मौत होती है और सरकार के पास व्यवस्था नहीं होती। गोरखपुर से एक दर्शक आफ्ताब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, अपनी राय दीजिए। हाँ सर, हमारी राय ये है कि हमारी गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च करती है देश के ऊपर, इतना बजट पास होता है, लेकिन इस कैमरे का बजट जो पास नहीं करती है कि जगह जगह पे कैमरा लगाया जाए। इससे ये होगा कि हर जो समस्या है बहस करने से बेहतर वो हल हो जाएगी, क्योंकि ये आंख जो झूठ नहीं बोलेगी, कैमरे की जो आंख होती है तीसरी, ये झूठ नहीं बोलती है। सही बात कह रहे हैं ना? शुक्रिया। हालांकि ये भी योजना है और कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए भी गए हैं, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं वाकई में वो भी होना चाहिए। यानी हर शहर में, हर जगहों पर सीसीटीवी कैमरे, ताकि जो भी सरकार की योजना है, जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, वो भी नजर आए उसमें। आराधना सिंह कुछ कहना चाह रही थी बहुत देर से। जी आराधना जी। मैं राजा जी की बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि जब हम भी रैन बसेरे लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोग रैन बसेरे में जो सिर्फ स्मैकिया होते हैं, मतलब उन्होंने शब्द नहीं लिया, मैं ये शब्द लेती हूँ, जो स्मैकिया होते हैं, दारू पी के जो रोड पे लेटे होते हैं, उनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता है कि जो भी बांटने वाले जो लोग आ रहे हैं कंबल, उनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव से इतना होता है कि वो कम्बल हमें मिले, उसके बाद वो तुरंत ही बाद वो जाके कम्बल बेच देते हैं और जाके शराब ले लेते हैं। तो कोशिश ये हमारी रहती है रैन बसेरे के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग टर्नओवर करके उस रैन बसेरे में आए और जो हम कड़कती और ठंडी की बात कर रहे हैं उससे हम उन्हें राहत महसूस करा सकें। जी बिल्कुल, ऐसे में जो आप बात कह रही हैं वाकई में ये सही बात है। एक बार फिर से रीता शर्मा जुड़ गई हैं कानपुर से, हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। रीता शर्मा जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? अरे वो सुझाव मांग रहे थे, यही कहना चाह रहे थे कि जो
एक इससे तो समस्या हल नहीं होनी है। सड़कों पे, फुटपाथों पे ये जो पेड़ लगे इनकी सूखी सूखी डालें हैं, इन्हीं को यहीं के विधायक नेता लोग तोड़वा के अगर जलाएं तो गरीबों में जलवा दें, तो यही बहुत है। यही हमारी समस्या पहुंचा दीजिए बस। चलिए, शुक्रिया। फरीदाबाद से ठाकुरदास जुड़ गए हैं, एक दर्शक, अपनी राय दीजिए। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। ठाकुरदास जी अपनी बात कहिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर मेरे हिसाब से गरीब आदमी जितने भी हैं जी, इनको तो कोई चीज वैसे भी मिलेगी भी नहीं, मिलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी तो सरकार को भी ऐसा सोचना चाहिए कि गरीब आदमी का गांव बसा के उसके ऊपर ही वो बम डाल दिया जाए बस। क्योंकि गरीब आदमी जो पीले राशन कार्ड है वो 3-3, 4-4 मंजिल कोठी वालों के जी। हाँ, फिर कहीं भी आप किसी शहर में भी आप वो कर लीजिए, कई उनके मकान है, कई उनके प्लॉट पड़े हुए हैं। चलिए, शुक्रिया। हमेशा से ये होता आया है कि सरकार गरीबों के लिए तमाम योजनाएं बनाती है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये कि ठंड से बचने के लिए सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्था हो, अलाव की व्यवस्था, बहुत सारे जो एनजीओज हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो लोग भी व्यवस्था करते हैं और उम्मीद यही करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि जितने भी लोग इसकी जरूरतमंद हैं, वाकई में जिन्हें ठंड लग रही है, जिनके पास कपड़े नहीं है, उन्हें ये मुहैया कराई जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे कि 2 शिकायतें अभी रजा रिजवी साहब भी ये कह रहे थे कि अक्सर सड़कों पर देखने को मिलता है कि कुछ शराबी या फिर जो नशा करने वाले लोग होते हैं वो अलग अलग पैतरा अपना करके और कंबल ले लेते हैं या फिर उसे गलत तरीके से बेच भी देते हैं। तो क्यों ना जो भी शराब पीने वाले लोग हों, जो भी शराबी हों या फिर नशा के कोई भी आदी हों, उन्हें प्रशासन की तरफ से और निजी जो भी कैंप लगते हैं वहां पर बैन कर दिया जाए, देखते ही उन्हें बैन कर दिया जाए, उनकी एंट्री ही बैन कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हो सकता है कि वो लोग शराब ही ना पिए। आराधना जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और मेरी एक अपील भी है के न्यूज के माध्यम से कि अगर हम किसी भी तरीके से आज ठंड से हम चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं, आज हम ठंड के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आज हम कल को हम सुरक्षा के लिए लड़ाई करेंगे, तो मेरा एक विनती है लोगों से, जितने लोगों के माध्यम से आवाज सुनाई दे रही है कि क्यों ना हम कुछ खुद इनिशिएटिव लें, हम किसी पे डिपेंडेंट ना हो जाएं। हम सरकार, ठीक है, सरकार के भी अपने कानून हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन हम खुद क्यों ना इनिशिएटिव लें। हमें सजेशन मिल रहे हैं कि अगर हम पेड़ कटवा रहे हैं या हम उसे, तो हम खुद क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते? क्यों नहीं हम घर में जो हमारे पुराने कपड़े रहते हैं, क्यों नहीं हम जरूरतमंद लोगों को देते हैं, क्यों हम बेच देते हैं उन कपड़ों को? तो थोड़ा बहुत हमें अपने अंदर भी झांकने की जरूरत है कि कहीं अगर हम किसी राह चलते व्यक्ति को अगर 2 मुस्कान दे सकें, अगर उसके तन पे अगर एक कपड़ा दे सकें, तो उससे खुशनसीबी वाली चीज नहीं होगी। तो थोड़ा बहुत जरूरत है कि हम अपने आप को भी बदलें। जी बिल्कुल, जागरूकता जरूरी है, अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले जब तक आप नहीं बदलेंगे अपने आप को, आप ध्यान नहीं रखेंगे, आप अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, सरकार के भरोसे ही रहेंगे, तो वो मदद कभी नहीं पहुंच पाती, कभी उन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है, उन्हें पता ही नहीं है। इसलिए आपको जो कार हैं, जिन्हें पता है, जिन्हें जो समझते हैं, उनको आगे आना बहुत ही जरूरी है। और हर क्षेत्र में, चाहे वो ठंड से बचाने के लिए हो या विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर हो, जो लोग शराबी हैं, जो गलत तरीके से कंबल ले लेते हैं, या फिर जो ऐसे पैतराबाज हैं, उनको भी कैसे बैन किया जाए, इन सब चीजों का ख्याल आपको रखना होगा। रजा रिजवी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? बीएस तोमर साहब एक बार फिर से जुड़ गए हैं। बीएस तोमर साहब जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, बात। हाँ, विद्यासागर जी, एक बात ये कहूंगा जी, ये जो सामाजिक कार्यकर्ता बैठी है मोहतरमा आराधना सिंह जी और रजा रिजवी, दोनों लोग जी, इन लोगों ने बड़े झटके में एक बात बड़े आसानी से ये कह दी कि वो स्मैकिया कंबल ले लेते हैं, दूसरे दिन जाके बेच देते हैं जी। कितने आराम से कह दिया। ये इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो स्कूलों में बजट दिया जाता है, स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, जो बच्चों के लिए दिया जाता है, उसको तो बहुत अच्छे दिमागदार, वो स्मैकिया नहीं होते हैं, बहुत अच्छे दिमागदार, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, बहुत हमारे देश के होनहार लोग, और पूरा का पूरा फंड खा जाते हैं। तो क्या उनका फंड बंद कर देते हैं क्या सरकार देने के लिए? आप लोग ऐसी बात करते हैं। अरे वो बेचता है या जला देता है या कुछ भी करता है, उसका दुर्भाग्य है कि वो रोड पे पड़े होकर भीख मांग रहा है आपसे। आप एक कंबल बांटने के लिए लांछन लगा रहे हैं कि वो बेच देता है ले जाके। आपने बेचते हुए देखा है क्या? अगर देखा है तो उस आदमी को दोबारा कंबल मत दीजिए,
मैं तो ये कहता हूँ कि कंबल देने का काम कम कीजिए, लकड़ी डालने का काम ज्यादा करवाइए। अगर आपकी संस्था है तो आप चौराहों पे लकड़ी डलवाइए। और रही बात पुराने कपड़ा देने की, तो हम लोग जितनी भी पब्लिक है, जितनी जनता है, हर एक जनता ऐसा कोई नहीं है जो कपड़े न देता हो। जहाँ मांगने के लिए लोग आते हैं, कपड़े दिए भी जाते हैं, कपड़े बांटे भी जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। सरकार के भरोसे नहीं रहा जाता है केवल, और ना एनजीओ के भरोसे रह जाता है। एनजीओ वाले भी लूट कर रहे हैं, सरकार भी के लोग भी लूट कर रहे हैं, और ये दिखाई दे जाता है कि वो जाके सवेरे कंबल बेच के चला आता है। ऐसा नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं आप। ऐसी सर्दी में कंबल बेचता कोई नहीं है, जिसको मिलता है वो बेचारा किसी तरह से अपनी रात काटना है। शुक्रिया बीएस तोमर साहब जी। आराधना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, अभी कहाँ हो? मैं ये बहुत कहते नहीं है कि 99% अगर 100 हम परसेंट की बात करें तो 1% व्यक्ति ऐसा भी मिल जाएगा जो खुद से सेवा करता है। तो उनमें से ही ये जो सज्जन थे वो खुद सेवा करते होंगे, इसीलिए वो इतना प्रचलित हुए। क्योंकि हम देखते हैं, मैं खुद रात में अगर निकलती हूँ 10-11 बजे अगर तो मैं ये देखती हूँ, और ये मेरा ही कथन नहीं है, ये राजा जी से भी राजा जी ने भी ये चीज बोली, ये चीज हमने महसूस करी है, इसलिए हमने ये बात रखी है। क्योंकि अगर वो जरूरतमंद होगा। जी आराधना जी लौट रहे हैं आपके पास। रजनीश जी अपनी राय दीजिए। सर मैं ये कह रहा था, मैंने कहा अगर अब भी हम सरकारों से उम्मीद करेंगे तो ये बेकार है। बहुत सारे चुनाव हमने देख लिए, बहुत सारे वादे देख लिए, अगर उन वादों पे सरकार खरी नहीं उतर पा रही तो इंस्टेंट सरकार हमारे लिए क्या कर देगी। जी मेरा मानना ये है कि हमें खुद ही इनिशिएटिव लेना चाहिए। होली हम लोग मनाते हैं हर साल, बहुत सारी लकड़ी बर्बाद कर देते हैं, क्यों ना एक इनिशिएटिव लिया जाए। गली मोहल्ले के बच्चे जितने हैं वो एक इनिशिएटिव लें, एक होली गरीबों के नाम इस नाम से एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, और लेने के बाद में वो जगह जगह चौराहों पर जो है लकड़ियां जला सकते हैं साप्ताहिक रूप से, हर तीसरे दिन चौथे दिन। तो गरीबों के लिए बहुत अच्छी राहत होगी। जी शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। रजा रजवी साहब। जी जी, देखिए आग जो है वो बहुत बड़ा सहारा है गरीबों का। अभी तोमर जी ने कहा, मैं उनकी बात सुन रहा था, और तोमर जी ने कहा कंबल नहीं बांटना चाहिए, आग ज्यादा जलाना चाहिए। तो आग जो है गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत है। मैं विद्यासागर भाई आपसे ये बताना चाहता हूं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली थे, वो जब खलीफा और इमाम बने, 4.5 साल की उनकी हुकूमत थी, तो वो रात में जब वो निकलते थे अनाज लेकर के गरीबों को बांटने के लिए, तो उस गरीब के पास वो जाकर के बैठ जाते थे और उस गरीब को वो पूरा अनाज दे देते थे। तब गरीब वो पूछता था कि आप कौन हैं, तो वो कहते थे कि जो तुम हो वही मैं हूं। यानी तुम अगर साइल हो तो मैं भी साइल हूं, अगर तुम फकीर हो तो मैं भी फकीर हूं, अगर तुम बड़े आदमी हो तो मैं भी बड़ा आदमी हूं। वो वहां जाकर के बैठ जाते थे और गरीबों के बीच में ऐसा बैठते थे कि उस गरीब को ये एहसास नहीं होने देते थे कि मैं इस मतलब मुल्क का खलीफा हूं या इमाम हूं या इस बादशाह हूं, ये वो नहीं होने देते थे। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे विद्यासागर भाई कि जो लकड़ी अधिकारी जलाने के लिए भेजते हैं, वो सिर्फ घाटमपुर ही नहीं बल्कि कानपुर में भी कई जगहों पर ऐसा हुआ है। कई जगहों पर तो ऐसा भी हुआ है कि बहुत ही बढ़िया राइन बसेरा बना है, दबंगों ने कब्जा कर लिया है उसे अपने इस्तेमाल के लिए, अपने यूज के लिए, और वहां पर सामान सब रखा जाता है। ये तमाम चीजें हैं और इसके लिए हम ही आपको जागरूक होना होगा, तब वो जो व्यवस्थाएं हैं वो लागू हो पाएगी। रजा रजवी साहब। पहले तो विद्यासागर भाई जो आपके एक दर्शक थे उन्होंने कहा था मोहम्मद साहब, मैं मोहम्मद साहब और उनके दामाद हजरत अली कहना ये था कि भाई अधिकारी जो लकड़ी भिजवाता है, चाहे वो नगर निगम का अध्यक्ष हो, चाहे जो है ईओ हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो नगर पालिका, जो भिजवाता है वो स्वयं अगर जाएगा उस गरीब के पास बैठ के 5 मिनट के लिए तापेगा, तो ये मेरा कहने का मकसद था कि अधिकारी अगर बैठ के वहां उन गरीबों के बीच में तापेगा और अपनी ठंडक वहां मिटाएगा, तो वो गरीब जो है ये समझेगा और ये अधिकारी भी समझ लेगा कि जो लकड़ी बट रही है वो लकड़ी उन गरीबों के बीच में जिनकी जरूरत है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके पास अलाव जलाया जा रहा है। वो अधिकारी ये समझ जाएगा कि अलाव जो जला है वो सही जगह जला है।
ये इसलिए मैंने कहा था कि साहब वो 500 साल पहले या 1800-1400 साल पहले जो वाकया हुआ, वो वाकया ठीक है, वो वाकया जो हुआ वो सच वाकया है, लेकिन उन आदर्शों से लेकर के इन अधिकारियों को सीखना चाहिए कि हम अगर लकड़ी फेंक रहे हैं तो हम स्वयं जाकर के भी वहां तापें और ताप के बताएं कि हाँ लकड़ियां यहाँ जो बट रही हैं गरीबों को मिल रही हैं, ये अलाव सही जल रहा है, सही तापने वाले लोग हैं, सही गरीब लोग हैं। और वो अधिकारी समझ भी लेगा कि अगर कहीं लकड़ी 10 किलो सप्लाई है तो वहां ऐसा तो नहीं है 5 किलो लकड़ी गिरा के चले आए, या लकड़ी जो वहां जिस स्थान पे कहा गया उस स्थान पे गिरा कि नहीं गिरा। तो ये जांच करने की बहुत सख्त जरूरत है। और देखिए आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात आ गई जी, बहुत बड़ी बात आ गई। हिमांशी पाठक जुड़ गई हैं, एक छोटी सी बच्ची रायबरेली से। घाटमपुर में ताला लगा हुआ है और बसेरा बना हुआ जी, बरेली से हिमांशी पाठक जुड़ गई हैं जी, अपनी बात कहिए आप। मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूंगी, ठंड के मौसम में जन्म प्रतिनिधि भी चुनाव की तरह रात्रि में भ्रमण कर अपनी विकास प्रतिनिधि के कंबल बंटवाएं तथा अलाव जलवाएं तथा छोटे बच्चों के स्कूल शासन ठंड की बंद कर दें। जी शुक्रिया सुझाव देने के लिए। अक्सर होता ये है और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो निरीक्षण भी करते हैं, घूमते भी हैं, लेकिन फिर भी वो व्यवस्थाएं नहीं बन पाती है। और बच्चों की जो शिकायतें हैं वो ये कि जब ज्यादा ठंड पड़े तो स्कूल बंद हो जाना चाहिए, स्कूलें बंद कर दिए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन काफी देर के बाद। आप हमें फोन करते हैं, लगातार हमारा नंबर हमारे इसमें फ्लैश हो रहा है, फोन करिए, अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए ठंड को लेकर, क्योंकि सर्दी से लोग परेशान हैं, ठिठुर रहे हैं, कई जगहों पर मौतें भी हुई है। लेकिन हमारा सवाल यही है कि प्रशासन की तरफ से पूरे प्रदेश भर में क्यों नहीं वो व्यवस्था हो रही है, क्यों नहीं अलाव जलाए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर आपके इलाके में क्या अलाव की व्यवस्था हुई है, क्या आपको कंबल बांटे गए हैं? अगर आप ठंड से परेशान हैं तो, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। आप जानकारी दीजिए कि आपके इलाके में क्या कुछ अब तक प्रशासन की तरफ से व्यवस्था हुई है। रजवी साहब, आराधना सिंह जी लगातार बनी हुई है। आराधना सिंह जी, जो कि लखनऊ की अगर बात कर ली है तो वहां पर तमाम व्यवस्थाओं के तहत अपने एनजीओ व्यवस्था की है और लगातार 60-70 लोग रोजाना, जैसे कि वो कह रही हैं, जानकारी दे रही है कि 60-70 लोग ऐसे होते हैं जो उस कैंप में जाकर राहत की सांस लेते हैं, यानी कि ठंड से बचने। आराधना सिंह जी, और सिर्फ लखनऊ या फिर और भी आप शहर में ये काम करने जा रही हैं? नहीं, अभी तो हम सिर्फ लखनऊ में ही कर रहे हैं। हम लोग लखनऊ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग एक काम भी करते हैं। अक्टूबर मंथ से हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्कूल्स में जाकर हम एक कैंपेन शुरू करते हैं, जिसमें क्योंकि विंटर्स जब आते हैं तो घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो कपड़े जो हैं वो सुखाते हैं धूप में, ताकि क्योंकि विंटर्स में पहनना होता है। तो हम एक अपील करते हैं लोगों से कि वो अपने अपने जो भी उनके अनयूज कपड़े हैं जिन्हें वो यूज ना हो, वो फटे ना हो, लेकिन तो हम उनको कलेक्ट करते हैं और हम बस्तियों में जाके बांटते हैं, ताकि वहां पर बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी ठंड से राहत महसूस हो। तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहूंगी कि लोग भी इसी तरीके से अपना एक कैंपेन शुरू करें और बस्तियों में जाके स्वयं बांटे। उसमें ना ही एनजीओ का कोई पार्टिसिपेशन होगा, ना ही, क्योंकि लोगों को लगता है कि एनजीओ बहुत पैसे बनाती है, ये सारी चीजें हैं, तो वो स्वयं जाके लोगों को बांटे और यकीन मानिए उनको ये करने से इतना खुशी महसूस होगी। जी बिल्कुल। रजा रबी साहब, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी देखिए, ऐसा है कि ये अलाव की और कंबल की सुझाव ये है कि इसका रैंडम चेकिंग होना चाहिए। अगर रैंडम चेकिंग नहीं होगा तो ये जिस तरीके से चल रहा है चलता रहेगा। इसकी बड़ी आवश्यकता है कि जो है वो देखा जाए और जो अधिकारी हैं वो स्वयं शामिल हों, उसमें बैठ के उसको तापें। और अगर कंबल दे रहे हैं तो कंबल देने के बाद वहां 2-4 मिनट वो अपना टाइम दें। और बड़ी अच्छी बात देखिए भी निकल के आई है घाटमपुर वाली की, वहां रैन बसेरे में ताला लगा हुआ है और जो है वहां किसी को टिकने दिया है। तो ये सबसे सफलता का के न्यूज का सबसे बड़ा ये द्योतक है कि जो आप चाह रहे हैं, आप क्या मतलब चाह रहे हैं, जो आप सही चीज लाना चाह रहे हैं समाज के बीच में, वो बिल्कुल सही चीज आ रही है। इससे जो है शासन के प्रशासन के कान खड़े होंगे कि साहब रैन बसेरा बना दिया है आपने, रैन बसेरे में ताले लगे हुए हैं। तो अगर यही ताले अगर अधिकारी रैंडम चेक करेंगे तो रैन बसेरे के ताले जो बंद रहते हैं वो ताले खुले मिलेंगे, ताले बंद नहीं रहेंगे। और उसके अंदर जो है जो गरीब आदमी है जो ठंड से ठिठुर रहा है उसमें वो बैठा मिलेगा।
तो ये बहुत सख्त जरूरत है कि रैंडम चेकिंग हो और आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार जागेगी, प्रशासन जागेगा और कुछ न कुछ अवश्य इसका असर होगा आपके चैनल के माध्यम से और सरकार एक्टिव होगी और पूरे प्रदेश में जो हल्कापन है वो हल्कापन ना होकर कुछ न कुछ धारा बढ़ेगी और अलाव की संख्या भी बढ़ेगी और कंबल की संख्या जिला प्रशासन के साथ साथ जो और बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास अच्छे पैसे हैं वो भी हमें लगता है कि इनिशिएट लेकर के आगे आएंगे, क्योंकि उनके पास इतना धन है वो चाहें तो हजारों कंबल गरीबों को बांट सकते हैं। शहर के अलावा गांव में और ब्लॉकों में भी जाने की जरूरत है और वहां भी जाकर के अगर बांटा जाए, तहसील में, ब्लॉक में भी, वहां के ब्लॉक के अधिकारी, वहां के तहसील के अधिकारी और वहां के व्यवसायिक लोग, वहां के व्यापार मंडल के लोग, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, वो सब कलेक्टिव सहयोग करके उन गरीबों को अच्छे तरीके से बांट सकते हैं गांव के अंदर और गांव में भी और ब्लॉक में भी और तहसील में भी लोग जाड़े से ठिठुर रहे हैं, वहां भी अलाव की और कंबल की जरूरत है। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं और हम अपील भी करना चाहेंगे सभी एनजीओ से, प्रशासन से, प्रशासनिक अधिकारी से कि जो लोग सड़कों पर हैं, जो ठिठुर रहे हैं ठंड से, क्योंकि ये ठंड लगातार बढ़ ही रही है, उन लोगों की व्यवस्था तुरंत की जाए, वहां पर अलाव की व्यवस्था हो, या फिर उन सारे एनजीओ जो ठंड के नाम पर या फिर गरीबों की मदद के नाम पर पैसे लेते हैं, तो इस वक्त उन्हें काम करना चाहिए। सभी जगहों पर जाकर देखना चाहिए कि कहां दिक्कतें हैं और कौन लोग हैं जो सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। राजनाथ सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। रजा नबी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें फोन किया। फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखते रहें के न्यूज। नमस्कार।